कि ये मेरा सबसे बहुत बेस्ट समय है, कितना भी कुछ कर ले। और जो बच्चन को आदर देना सीखे नहीं अभी तक, उनको बोर लगने लगेगा कि जल्दी खत्म हो जाए, 2 मिनट में बोल गए, 5 मिनट में बोल गए, मैं उठ जाऊं, मैं ये करूँ। बच्चन को आदर देना सीखे। जब आप बच्चन को आदर देंगे, बच्चन आपको आदर दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि रुक जाएगा और बच्चन उसको आदर नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सभी सुनते रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टिंग द क्लाउड। सुनिए, फिर मैं समझा दूं कि लिखेंगे नहीं तो सोचेंगे कि क्या ये बड़ा सा बातें दे। पार्ट समझ लो, डिवाइड। पार्टिंग उसको बोला जाए, पार्टिंग द क्राउड टू मूव फॉरवर्ड। हिंदी में है भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ना। भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ना। आप पंजाबी में क्या लिख सकते हो? लिखो मूविंग फॉरवर्ड, क्लियरिंग द क्राउड। ये भी टॉपिक हो सकता है, मूविंग फॉरवर्ड, क्लियरिंग द क्राउड। यानी कि अभी आपका स्थान का है, उसको क्यों मार रहे हो? ईमान, बैठो जल्दी। बैठे हुए ऐसे नहीं भागते होते। हाँ, बैठ जाओ, गुड बॉय। चलो, सभी टॉपिक समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। जेंट्स में पढ़ना लिखना आता है सभी को कि नहीं? आता है? पेन वगैरह है आपका? डायरी, कॉपी, पेन हर समय चीटिंग, हर समय कि आधा अधूरा ले लेंगे, है ना? सुनो, कलेशिया में हमारे सभी के पास जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता छोड़ के बाकी सभी के पास डायरी और पेपर और पेन होना चाहिए कि आप लिखो। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो घर पे मुझे नहीं पता, लेकिन लिखो ताकि आप याद रख सको, याद रख पाओ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, अभी जो हम सीख रहे हैं या जानना चाह रहे हैं उस बातों को देखेंगे, ठीक है? सीखने के लिए कुछ आए हैं हम? आप कहाँ पढ़ते? भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ना है। सभी को समझ में आ गया? यस, हालेलुया। भीड़ को आगे हटाएंगे तब जब हम भीड़ में होंगे, ठीक है? कि घर बैठे बैठे भीड़ हटा देंगे, सोए हुए बैठ के भीड़ हट देंगे, हटा देंगे। आप पीछे अकेला गेट से आ रहे हो, कोई भी नहीं है अकेला, आप हटा दोगे भीड़ को? नहीं हटा। भीड़ में जब होंगे तब जाके आप भीड़ को हटा पाओगे। और अगर आप भीड़ में ही नहीं होंगे, एकांत में कहीं पड़े होंगे, सुनसान में लगा के, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किधर, कहीं सड़क के किनारे, कुत्ते के मुंह रहे होंगे, अगर अकेला झुंड से बाहर होंगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भीड़ हटा के आगे चलने के लिए भीड़ में होना जरूरी है। यानी कि कलेशिया के अंदर आप मौजूद होना जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, भीड़ को हटाते हुए जो टॉपिक है आगे बढ़ना, यानी कि भीड़ के अंदर आप बैठे रहना जरूरी है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम तो कलेशिया में नहीं, घर पे बैठे हुए थे, तो फिर आप कैसे भीड़ को हटाएंगे? आप अकेला, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, अब किसको हटाओगे? बोलो, भीड़ में रहना जरूरी है। अपोस्टल पौलुस हमें पिछले संडे में बताया था, कुछ करने के लिए हमें हमारा पोजीशन बता रहे थे। वो क्या? दौड़ने के लिए। हालेलुया, मुझे लग रहा था और हिंट्स दूं फिर समझ पाओगे, लेकिन बढ़िया, प्रभु ब्लेस करे। सोनिया सोफिया सिस्टर को दौड़ करके आप लोग पकड़ लिए उस बात को कि वो एक पोजीशन बताया जिसमें क्या है, हमें दौड़ते रहना है, ना कि खाली चलना है, ना कि रेंगना है, ना कि लेटे रहना है, रेस्ट करना है। क्या करना है? दौड़ते रहना है। अपोस्टल पौलुस हमें कह रहे हैं कि दौड़ते रहो। एक वचन को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:24 फटाफट निकालेंगे और जिनको
उनको मिलेगा पढ़ने के बहुत जानने वाले बात है। हाँ जी ਕੀ ਤੁਸੀਂ हाँ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭੇ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं हिंदी में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे हैं कि दौड़ में रेस में बस तुम अकेला ही दौड़ते रहो और जीत तुम्हारा है। इधर हो समझे क्या बोली आप लोग? क्या बोले हमें? पौलुस यही बोल रहे हैं कि अकेला दौड़ते रहो जीत आपकी है। और मैं क्या बोल रही हूँ सुनो तो आमीन बोल के ताली बजाने लगते। मैंने कहा कि अकेला दौड़ो पौलुस कह रहा है और जीत आपकी है। पहले सुनो फिर बोलो ना, फिर गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? पौलुस यहाँ पे कह रहा है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, अकेला नहीं बोला गया। दौड़ते तो सभी हैं लेकिन तुम ऐसे दौड़ो जैसे तुम जीत को प्राप्त करो। हालेलुया। ये जीत को प्राप्त करो, ये रिसीव कर पाओ। जीत में ये रेस में आपके जिंदगी के दौड़ में कौन कौन है आपके साथ? जिंदगी के दौड़ में कौन कौन है आपके साथ? आपके परिवार। वचन सुन नहीं रहे हो क्या? सभी सारे फिर से पढ़ो फिर समझ में आएगा। ध्यान इधर दो नहीं तो डिस्टर्ब होते रहोगे, कनेक्शन नहीं कर पाओगे मेरे साथ। पढ़ो फिर से 34 में मैं पढ़ू देखो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है। कौन कौन दौड़ते? सभी में कौन आता है? हर एक कोई। सभी में मतलब सभी परिवार वाले, घर वाले, भाई बहन, आस-पास पूरा दुनिया। आप अकेला कभी भी किसी जगह पर नहीं दौड़ते। रेस में दौड़ते तो सभी है परंतु इनाम एक ही है, एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप एक बच्चा बन के पैदा हुए कि बड़े होके पैदा हुए? बच्चा बन के पैदा। आप जानते हो आप कैसे पैदा हुए हो? नहीं जानते आप? वीडियो देखना, आज होगा तो शाम को मुझे याद दिलाना, मैं ढूंढ के वो वीडियो शेयर करूंगी। पापा के अंदर से एक बीज, आपके पिता के अंदर से एक बीज मम्मी के अंदर जब आता है, लाखों करोड़ों अनगिनत आप जैसे शरीर छोटे छोटे दिखाई नहीं देते, दौड़ते हैं मम्मी के पास, दौड़ते हैं स्पीड, उधर ही रेस शुरू हो जाता है। दौड़ते हैं स्पीड में बढ़ते हैं और जाके मम्मी के पास उनको एंट्री करना था। एक गोल पॉइंट होता है, उधर जाना पड़ता है, उधर पहुंचना पड़ता है। लाखों करोड़ों बीज निकले होते हैं लेकिन उनमें से दौड़ दौड़ के कौन विनर बना होता पता है? कौन है? कौन है? मैं हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आप दुनिया में आके दौड़ को सोचते हो नहीं। आप जब माता के कोख के अंदर हो ना, मैं जब वो वीडियो डालूंगी सभी देखना, आपको समझ में आएगा कैसे माँ के कोख से आप दौड़ में हिस्सा ले लिए होते हो। पिता के पास से जब आपको करोड़ों बीज आते हैं, पूरा उसको माइक्रो मिनी में करके आजकल एआई जमाना में उसको वीडियो बनाए हैं, भेजूंगी मैं। फिर वो ऐसे दौड़ते हैं, उस बीच में जो पहला जाके टच करता है वो आप और मैं हैं। यस आमीन हालेलुया। मम्मी के अंदर रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटे का, कुछ दिन का, कुछ महीने का, फिर 9 महीने के बाद हम सारा बन के फिर निकल के आते हैं। हम वहां से ही दौड़ते, पिता से माता से दौड़ को लेते हैं। हमारा जंग ये दुनिया भी नहीं है कि हम दौड़ के शुरू किए, अपना दौड़ को शुरू आप वहां से, ये पौलुस कह रहे ऐसे दौड़ते रहो क्योंकि हर एक कोई दौड़ रहा है। एक
क्या आप लोग तैयार हो? Yes, Pastor जी. क्या आप लोग तैयार हो? Yes, sir. तैयार हो? हालेलुया। Hallelujah. आज वो भीड़ खाली बाहर आके नहीं, वो भीड़ माँ के अंदर से जब शुरू होता है, आपको उस भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को पाट करते हुए, हटाते हुए आपको दौड़ना पड़ता है। आप जब पैदा हुए होते हो हॉस्पिटल में, जो लोग पहले जमाने में घर पे पैदा हुए थे, क्या उसी दिन में आप अकेला पैदा हुए थे? नहीं. हैं? नहीं, आपके साथ धरती पे करोड़ों करोड़ों बच्चे पैदा हुए, लाखों नहीं तो हजार या 100 ही तो पैदा हुए होंगे। Yes. उनमें से भी बहुत जने मर गए होंगे। आज सवेरे मिस्टी मुझे एक बातों को बोले तो पता नहीं उसके दिमाग में, छोटे दिमाग से कहां से आ रहा है। बोला मम्मा क्या आप जानते हो हर साल हम हमारे डेथ के डेट को ओवरकम करके आगे चले जाते हैं। क्या आपको पता ही है? मैं सोचने लगी बड़ा गहरा, इसलिए सही बात है, बड़े खतरे की बात की, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझाई। मान लो किसी ने मरना है 2035 फरवरी, आज क्या 23 अगस्त 2035 में मरना है, परमेश्वर ने तय किया है। और हम ये अगस्त 23 को आज क्रॉस कर जाएंगे, फिर 24 में चल जाएंगे, फिर अगले साल आएगा, फिर वही अगस्त 23 आएगा, फिर क्रॉस करके चले जाएंगे। लेकिन डेट पहले से तय है कि फिक्स है। तो वही बात को बोल रही थी मम्मा, क्या आप जानते हो उस डेट के डेट को हम हर साल ओवरकम करते हैं, हर साल क्रॉस करके चले जाते। मैं बोली कितना बड़े मुद्दे की बात इसने कहा। हम दौड़ते रहते हैं, सोचो हमारा दौड़ आखिरी तक नहीं खत्म होना चाहिए। हम उस रेस में इतना हिस्सा ले कि उस दिन जब हम पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, वो लोग कोई जॉन्डिस में मर गया, किसी का हार्ट का तकलीफ हुआ मर गया, किसी को बॉडी में इंफेक्शन हुआ वो मर गया, किसी को कोई तकलीफ हुआ एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई घर में मम्मी कुछ खिला दिया जहर पड़ा था मर गया। लेकिन आज आप और मैं जिंदा है। हालेलुया। Hallelujah. आप सुने भी होंगे आपके आंड गवांड में कोई ऐसे होगा जिनका छोटे उम्र में डेथ हो गया होगा, आपके क्लास में कोई पढ़ता होगा उसका डेथ हो गया होगा, लेकिन आप और मैं आज भी जिंदा है। हालेलुया। Yes, hallelujah. जब हम आज जिंदा है यानी कि सुनो, अभी भी हम रेस में हैं और दौड़ रहे हैं। Yes, amen. हमारा वो रेस, हमारा वो लाइन, हमारा फिनिशिंग पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। पौलुस कह रहा है दौड़ते रहो जब तक कि इनाम को ना पालो। Yes. इनाम को पाने के लिए दौड़ते रहो। कितने जने तैयार हो? Yes, Pastor जी, मैं तैयार हूँ. हालेलुया। Hallelujah. कभी भी कोई भी चीजें हो ना, खत्म मत करिए अपने आप को। बड़े गवाही आज सुन रही थी, नीलम सिस्टर बोल रहे थे, रणदीप सिस्टर बोल रहे थे कि हम किडनी बेच देंगे। उससे भी बड़ा गवाही है, पता ब्रदर जी खड़े हो गए, हाँ बैठना नहीं है, खड़े हो गए। देखो इन हस्ती को, जैसे कैमरा में न्यूज में बोल रहे, देखो इनको, ये हॉस्पिटल जाके पता करके आए हैं। ज्योति ठीक है, किडनी का भाव, किडनी का रेट, ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर हमें इस जन्म में इसलिए नहीं लाया। हम जब प्रभु में नहीं थे कितने परेशानी को देख रहे थे, बहुत। और अभी प्रभु में है, प्रभु ने हमारा किसी का 20 तो किसी का 30 तो किसी का 50, आज सुने तो 100% खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया, और कितना जो 20% खत्म कर सकता है वो 80% खत्म नहीं कर सकता। जो 50% खत्म कर सकता है और 50 नहीं खत्म कर सकता। दौड़ते रहिए। जब आप गलत स्टेप ले लेंगे ना, यानी कि आप जिंदगी के दौड़ हार गए। परमेश्वर ने किडनी बेचवा के बेच दे और पैसा चुकता कर कर्जा उतर जाएगा, करवाना था ना, तो प्रभु में ना के पहले बेच दिए होते। प्रभु में आने के बाद बेचना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। फिर आप कैसे उसके मिराकल्स को देखेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर्जा उतारने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। जितने जगह का कर्जा है परमेश्वर उनको मुहैया कर लेगा। हालेलुया। मिराकल मनी आपके लिए प्रोवाइड करेगा। आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर
परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सोचते हैं कि कर्जा हम मेहनत करके ऐसे करके माफ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर बिना कुछ किए भी आपका माफ करवा देगा। वो वही परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ उसने करके रखा है। नहीं रखा है आपके लिए। अपने आप को उस लेवल में, उस लेवल में ले जाके समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और संभव चीज है, दूसरा चीज है मैनेजमेंट। थोड़ा देता है, थोड़े में वफादार बने, बड़े मैनेजमेंट करे, बड़ा मैनेजमेंट करे। जब मैनेजमेंट तगड़ा होगा, आप कभी भी गरीबी को नहीं देखेंगे। जिसका मैनेजमेंट हिला वो तो गया। आप किसी से पैसा पकड़े हो, अगर उसको आप काम पे लगाने का सोचो। दूसरा, अगर पकड़े हो कैसे चुकता करोगे उसको सोचो पहले, कि मैं इसका भरपाई कैसे करूंगा या करूंगी। पकड़ तो इजीली बैंक वाला देते हैं, फाइनेंस वाला देते हैं, दे देते हैं, लगभग लाल टपका के पकड़ लेते हो। सोचो कि चुकता कैसे करोगे। फाइनेंस वाला कॉल कर दिया कि नहीं, आप कूद पड़ते हैं। हाँ 50,000 मिल रहा है, लेकिन तुम 50,000 मिल तो जाएगा, उसको चुकता ना तो 80,000 करेगा, वो कहाँ से आएगा? ये दिमाग में नहीं आता आपका। पहले लेने से पहले देने के लिए सोचो। किसी दुकान में अगर कर्जा खा रहे हो, सोचो कि कर्जा कैसे उतारोगे, कि हम महीने के एंड में हम दे पाएंगे कि नहीं, फिर जाके कर्जा पकड़ो। वरना भूखे रहो और मेहनत करो। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त सारे प्रकार की लोन फटाफट दे रहे हैं ऊपर, मैं अभी करवा सकती हूँ, लेकिन नहीं करती। क्यों? मुझे सोचना पड़ता है कि मेरा कोई परमानेंट इनकम नहीं है। मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अकेला नहीं खाने में, इन लोगों को भी खिलाना है। मुझे घर का खर्चा खाली देखना नहीं है, मुझे चर्च का भी चलाना है। मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। सब कुछ चीजों को मुझे सोच के बैकअप लेना आ रहा है। अगर 100 में 10 खा के और 90 बचा दूं, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, चर्च का खर्चा वो करूं, मैनेजमेंट कहते हैं। आप लोग शादी में जाने के लिए आप कर्जा पकड़ते हो, ब्याज में पैसा पकड़ो। क्यों? क्योंकि हमने उनको गिफ्ट देना है, कपड़े खरीद के देने हैं। क्या होगा उस कपड़े का? आप गालियां खा के ही आओगे, वहां से बेइज्जती होके आओगे। लेकिन कर्जा कितना? 5,000, 10,000, 15,000। क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। आप कर्जा करके लग्जरियस चीजें खरीदोगे, गाड़ी, घर और महंगे महंगे सामान। क्या करोगे? कर्जा पकड़ के करोगे ये, क्योंकि है नहीं, कर्जा पकड़ के करोगे। फिर दोगे कैसे? अगर वही कर्जा पकड़ के बिजनेस में लगाए होते, 10 पैसा आता, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए आता, तो उसको चुकता कर पाते। 100 आराम तो हर एक कोई कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब चाहो, अभी चाहो ना, जाओ बैंक लोन देगा, कैसे करेगा आपकी सिद्धि नहीं, वो कराएंगे, लेकिन चुकता कैसे करोगे? दौड़ना है, दूसरों के ट्रैक में जाके नहीं दौड़ना है, ना उल्टा दौड़ना है। दौड़ना है तो अच्छे तरीके से दौड़ना है, सारी चीजों को हटा के। सामने लालच बहुत प्रकार का आएगा, उसको हटा के दौड़ना है। नहीं है ना करो, क्या हो जाएगा? मेरे को भी बहुत चीजें मान होता है कि ये करो वो करो, बोलो तो नहीं, मेरी और 2 महीने वेट कर ले, और महीने और 6 महीने वेट कर ले, हो जाएगा। क्या है? मैं अपने आप को बोलती हो जाएगा, हो जाएगा, और मैं उसी से जोड़ती रहती हूँ। कर्जा लेके लेने से अच्छा जोड़ के लाऊं, 6 महीने बाद भले ही लाऊं। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसे चलाते हैं और वो कभी गरीब नहीं होते। लेकिन जो अज्ञानता है, वो पैसा मांगते हैं, उनको मोड़ते नहीं है। पैसा मांगते हैं, चुकता करने को स्टैंडर्ड नहीं होता। गालियां हर एक कहीं खड़े लोग सारे पीछे गालियां दे रहे होंगे। याद रखो, अपना इमेज ना जिंदगी में हम इंसान बन के एक बार आए, बार-बार नहीं पैदा होंगे। बार-बार इमेज मत गिराओ, बार-बार इमेज मत गिराओ। अपने आप को ज्ञानवान
कर्जा पकड़ के ना चर्च में भी लाके नहीं देना, और अगर लाके दे रहे हो ना बता देना मुझे कि पास्टर जी मैंने कर्जा लिया था उसका 10 मैं बिल्कुल पकड़ूंगी नहीं। मैं बोलूँ ले जा उसी को रख, अगले महीने उसको चुकता करेगा, बिल्कुल नहीं बोलना। कर्जा लेने के लिए कोशिश मत करो। कितने जने लूले लंगड़े हैं हमारे जितने बैठे हैं? किसी का हाथ ऐसा ही काम नहीं कर सकता, किसी का पैर नहीं चल रहा काम नहीं कर सकता, सभी का हाथ है। लेडीज घर में ही बैठे रहेंगे कल की करेंगे कुछ कर सकते हैं ना? दिमाग दौड़ा, 10 रुपए भी कमाओ, 200 भी कमाओ, लेकिन बढ़ाओ। आप लोग जेंट्स तो इसीलिए पैदा हुए क्योंकि आदम ने कर दिया वो करती कि मेहनत ही करो और रगड़े जाओ। भी राणा मतलब अच्छे से समझ पा रहे हो क्या रगड़ रहे हो, लेकिन अच्छे दिन आ रहे क्योंकि जो प्रोफेसियां करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो मेहनत करता है ना उसको देखता है। एक टाइम आता है जोड़ मारने का, जैसे रनवे में फ्लाइट चलता है और वो बहुत दूर तक दौड़ के जाता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ जाता है उसका जो जोर मारने वाला व्हील क्या आता है उसके अंदर चला जाता है और पंख में खुल जाता है और वो आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी पेन वो स्मूथली चलता रहता है। जो मेहनत कर रहे हो ना वो दिन भी गिना जा रहा है, जो मेहनत किया जा रहा है ना वो एक एक पल भी देखा जा रहा है। शरीर में जान नहीं बचती लेकिन मेहनत जारी है। उस चीजों को समझो। अगर ऐसे दिन रात मेहनत करोगे ना कभी कर्जा नहीं पकड़ोगे, कभी किसी से नहीं मांगोगे, इज्जत का इज्जत, शोहरत सब कुछ बना रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब कुछ करोगे ना लगेगा अपने बलबूते पे किया है। कुछ लोग होते हैं जनरेशन में प्रॉस्पेरिटी को लेके आते हैं, पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी से हेल्प आता है, माता ने कर दिया, पिता ने कर दिया, और कोई खुद करते हैं, कोई खुद करते। खुद करने में ना बड़ा आनंद है। हालेलुया हालेलुया। कभी मैं नहीं बताई लेकिन मन कर रहा है कि मैं बताऊं मेरे पापा के बारे में। पापा को भी मैंने कभी नहीं बताया ये बातें, आज मन हो रहा है कि मैं बता ही दूं। हम जब जस्ट नया शादी हुआ था, बहुत ज्यादा हम पीछे से फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था। मैं कोशिश करती थी, मैंने जॉब करने में कोशिश करती थी कि कुछ सपोर्ट करूं पापा को कि थोड़ा सा बैलेंस हो कर दे। फिर मैरिज हो गया। जब हम घर में डिस्कस करते थे, पास्टर जी के साथ डिस्कस करते थे, तो मैं बोलती थी कि सब कुछ ऐसा है वैसा है वैसा है। दूसरों को जब हम हमारा नजरिया होता है खाली दूसरों को देखे, तो पास्टर जी मुझे हमेशा एक बातें को बोलते हैं, आप जिन जिन की बातें बोल रहे हो उनको देखो और अपने घर की बातें देखो। वो लोग उनके बाप दादाओं ने मदद कर दिया, उसके बुआओं ने मदद कर दिया, उसके चचेरा चाचा ने मदद कर दिया। आप अपने पापा को देखो, गांव छोड़ के आए, एक शहर में सेटल हुए, ये कि सब कुछ अपने बलबूते पर किए और करके घर बनाए, आप लोगों को आपका शादी कराए, भाई को पढ़ाए, सब कुछ सेटल करे अपने हिसाब से। वो स्लो चल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छा परवरिश दिए ना। आप दूसरों का ना सोचो कि उसका घर बन गया, इसका ऐसे हो गया, ये हो गया, हम कैसे वैसे, बुरी बातें को ना सोचो। उनके बातों को देखो, वो विदाउट किसी का सपोर्ट लेके आज कैसे खड़े हैं, और जब नहीं स्ट्रॉन्ग पड़ा है वो कभी नहीं हिलेगा। और वो बातें मुझे बड़ा सुकून दिया। मैं सोचती थी हम स्टैंडर्ड में बहुत कम है, शायद ऐसा है, शायद वैसा है, शायद तो माना नहीं आई मेरे अपने देखो बहुत बहुत कुछ मतलब होता था। वो चीज़ें को परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ अलग अलग रखा हुआ है। हम जिस मेहनत में जा रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आ रहा है वो मुकुट, वो क्राउन हमारे लिए रखा गया है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा किसी का भविष्य नहीं है कि आपका मुकुट नहीं है और जिंदगी भर आप मेहनत में चलोगे। हम सभी का एक अच्छा दिन जरूर आ रहा है। किसी किसी का पहुंच गया बड़ा करीब हो और किसी किसी का पहुंचने के लिए आप खुद अड़चन बन रहे
उस व्यक्ति को आदर करना जरूरी है। फ्री में लगे ना तो हमेशा झुक के रहना जरूरी है कि हाँ ये चीजें जब खुद मेहनत करके खड़े रहोगे धीरे धीरे कभी झुकना नहीं पड़ेगा, अपने आप में स्टैंड होके रहोगे। आज मुझे घमंड है उस परमेश्वर पे जो मेरे कदमों में जान दिया है, मेरे टखनों में जान दिया है। मैं जब घर में बैठती हूँ मैं दुनिया हिला देती हूँ, मैं बोलती हूँ सब कुछ हिल जाएगा, धरती आकाश एक कर दूंगी, लेकिन उस बादशाह का मैं हमेशा हमेशा सेवा करूंगी और उसके नीचे बैठा रहूंगी और उससे मैं ग्रहण करती रहूंगी। और मैं जानती हूँ जब इस आवाज को मैं बुलंद करती हूँ वो मेरे लिए रास्ते को खोल देता है, रास्ते को खोल देता है। आप लोग कई सारी परिस्थिति को देखते हो, आप दूसरों को जज करने लग जाते हो। किसी का कुछ गड़बड़ी हो गया आप उसको पहले जज करने लग जाते हो। मैं जब दूसरों की परिस्थिति को देखती हूँ मैं फटाफट मैं क्या उठा सकती हूँ उसको ले लेती हूँ कि इस घटनाओं से मुझे क्या सीख मिलता है। पहले मैं वो करती हूँ, मुझे क्या सीखने को मिलता है। तुरंत ही मेरे अंदर से मैं बोलती हूँ प्रभु मेरे जिंदगी में मैं ये ना मिस्टेक कर दूं, मैं वो ना कर दूं, वो ना कर दूं। जज तो बाद में उसको जज करके मेरा क्या होगा, सही हो गलत हो उसका वो हिस्सा देगा, लेकिन अगर मैं ज्ञान ले लूंगी ना ज्ञान मुझे बढ़ाएगा और ये ज्ञान रास्ते में दौड़ने के लिए हेल्प करता है। बहुत सारी चीजें आता है, बहुत सारी चीजें आता है, उसको हटा के भागना है। आज मैं 3 प्रकार की बातें आप लोगों को बताऊंगी। वो 3 प्रकार की बातें आप लोगों को हटा के कैसे आगे जा पाएंगे उसको देखिए। पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगी। पहला पॉइंट है भीड़ को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। टॉपिक के अंदर 3 पॉइंट, भीड़ को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। फटाफट स्पीड लिखो तो स्पीड हम जाएंगे। 2 हो गया बिजली। भीड़ के आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ना है। भीड़ के आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ना है। थर्ड, भीड़ के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना है। भीड़ के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना है। लिख लिए, स्पीड लिखो ताकि वचन में हम स्पीड में जाएंगे। हो गया, सभी का हो गया। पहला पॉइंट क्या है, सभी बोलेंगे भीड़ को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। निकालो जल्दी जल्दी बाइबल वर्स, मरकुस 5:25 से बहुत जानने वाली घटना है। नहीं मैं थोड़ा मुझे चाहिए, मैं उधर से पढ़ रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, सभी निकाल दिए ना। हाँ जी, सुनते रहिए। तो यहाँ पे एक स्त्री की बातें लिखा है जिसको बड़े अच्छे से जानते हो। वो कौन है? 12 साल की लहू बहने वाली औरत, उसकी बातें मैं बता रही हूँ। 12 साल से लेडीज वाले प्रॉब्लम के साथ वो जा रही है। और किधर जा रही है? भीड़, बड़ी भीड़ है। देखिए उधर लिखा है जिसको 12 वर्ष की लहू बहने का रोगी था, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 12 साल से वो बीमार थी, लहू बहने वाली बीमार से, और वो भीड़ के अंदर जा रही थी क्योंकि उसने कुछ बातें सुना हुआ था कि कोई तो वैद्य है जो बोलने से मैं चंगा हो जाऊंगी, जो छूने से मैं चंगा हो जाऊंगी, या तो मैं छूने से मैं चंगी हो जाऊं। कुछ ना कुछ तो उसने सुना था और वो चल रही थी। और 27 में देखो लिखा है, ये मेन पॉइंट है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत कहां से आई? बेड से लेटी हुई थी
थी? भीड़ के अंदर थी, भीड़ के अंदर थी और भीड़ के पीछे पीछे दौड़ के आई और क्या की? यीशु के वस्त्र को छू ली। आप बोलते यीशु के वस्त्र के झुमका को छू ली। क्या लिखा है आपके लटकर? पंजाबी में क्या लिखा है? पल्ला। पल्ला को छू ली। क्या जानते हैं बाइबल में पल्ला लिखा क्यों, मतलब लिखा गया है? ये यीशु के वस्त्रों में क्या पल्ला था, जानना चाहोगे? चलो आओ मेरे साथ व्यवस्था विवरण। फटाफट चलेंगे तो स्पीड पहुंच पाएंगे। उसका 22 निकालो। हाँ 22 का 12। तू अपने लिए उस लीड़े ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਪਾਸੀ जिस नाल तू आप कजदा है झालर बनाई। सुनो, यहाँ पे पुराने नियम में लिखा गया है अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। ये क्या है? परमेश्वर की ओर से कपड़े पहनने का तरीका बताया जा रहा है। और थोड़ा सा क्लियर जानने के लिए और आइए पीछे गिनती में आइए, गिनती पुस्तक 15 का 8। जब तू होम की भेंट अथवा बलि की बेड़ा त्यार करे तो जो सुपना पूरी होवे अथवा यहोवा की सुख शांतियां भेंटा हो। नहीं वहां पे लिखा है नहीं, थोड़ा सा 25 में देखो तो एक सेकंड, वर्ष में सुनाई मुझे। चलिए मैं आपको फिर से आगे और एक बार वचन खत्म होते बाद देख के बताती हूँ, ठीक है? 15 का 38 देखो, पढ़ो उसको। 15 का 38 गिनती का। जी जी ठीक है, लिखा है यहाँ पर। थैंक यू। इस्राएल से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक छोर को झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। हम बोलते यीशु मसीह के कपड़े को, झिलम को जाके उसने छू लिया। ये झिलम यानी कि आजकल भी होता है ना, ड्रेस में लटकन है, तो उस समय दिया गया था कि आप यहाँ पर सुंदर दिखने के लिए ये लटके रहे, उड़े ना, ये चीजों को बांध के रखना। और वो जो बीमार औरत थी, 12 साल से लहू बह रहा था, वो सीधा चल पा रही होगी क्या? या जिसको तकलीफ होता है, दर्द होता है, वो कैसे चलते हैं? झुक जाते हैं ना, हलीम हो जाते हैं ना। वो जा रही थी। उस समय अगर वो अपने आप को देखती लोगों के भीड़ में, आप अगर व्यवस्था विवरण 15 को निकाल सकते हो ना, वहां पे उस बीमारी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। आप उसको घर पे पढ़ लेना, जस्ट लिख लो। 15 का 19 से 30 लहू बहने वाली बीमार औरत के बारे में क्या लिखा गया है? लेवीय व्यवस्था 15, लेवीय व्यवस्था पंजाब में क्या कहते हैं? लेवी 15 उसका आप लिख दीजिए। 13 से लेके आप 30 तक पढ़ लेना घर पे। सभी ने जरूर पढ़ना, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। जब ऐसे बीमार में लहू बहने, सभी सुनिए, अभी बाद में पढ़ लेना, लिख लिए तो लहू बहने वाली बीमारी लेडीज जब होते हैं, वो जिधर बैठेंगे भी ना, वो जगह अशुद्ध की माना जाता था। उस जगह
नहाता था, नहाना धोना पड़ता था, कपड़ा बदलना पड़ता था। और जो लोग ऐसे बीमार में पड़ते थे कि 7 दिन से ज्यादा और दिन तक चले, बीमार पड़ गए, वो जब तक शुद्ध ना हो, मानो ठीक हो गए और 7 दिन तक वो अशुद्ध रहते थे। जब ठीक हो गए और आगे 7 दिन तक अशुद्ध रहते थे और उनको उसके बाद बलि चढ़ाना पड़ता था। कबूतर या एक पंडुक करके एक छोटा सा पंछी होता था, वो लेके जाते थे, याजक को देते थे और याजक उसको बलि चढ़ाता था, फिर इनको शुद्ध किया जाता था। यानी कि इतना बीमार और दुनिया में रूल कितना, और उस घड़ी वो भीड़ के अंदर जा रही है। अगर वो इस बात को सोचती कि मैं क्या करूंगी तो मेरे छूने से दूसरे अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, वो कभी भी जिंदगी भर चंगी नहीं हो पाती, बीमार में मर जाती। लेकिन वो अपने आप को दुनिया के रूल रेगुलेशन से तोड़ी और पीछे पीछे जाके गिरते पड़ते उनके कपड़े के झुंपा को छूली। उस जो लिखा है क्या, चादर को, आंचल को, जो भी हम समझते हैं उसको छूली, झीलम को छूली और इंसान वो चंगाई पाई। आज अगर हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे परेशानी। अभी हम गवाही सुन रहे थे बेटी कमल की, हम पिछले दिनों गवाही सुन रहे थे बेटी ज्योति की, किस किस कंडीशन में थे। इनको स्कूल से लाना पड़ता था, मार्केट से लाना पड़ता था, लोग इनके परिवार को किस नजर में देखते थे, इन बच्चों को किन नजर में देखते थे। आज जब वो उन दिनों में जब बच्चे परेशान थे तब तो कोई साथ नहीं दिया, लोग पीछे बात करने लगे थे, नेगेटिव बोले थे, इधर उधर इधर ऐसे जमाने में कि ये। आज जब वो आगे कलेक्शन के अंदर क्यों दूसरों को चुप रहा है, और चुप भी रहा है तो चुपने दो, आप ठीक हो के अच्छा जिंदगी जियो। दूसरों को देखते हुए हम हर बार क्या करते हैं पता, सोसाइटी क्या कहेंगे, आंड गवांड क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे, छोड़ो उन लोगों को। जब आप परेशानी में थे, आपके बच्चियां ऐसे घूम रहे थे तो बदन पे कपड़े नहीं होता था, परेशान होते थे, तब कौन कौन साथ दिया, कौन साथ दिया? कोई नहीं, बल्कि 10 बातें हम सुनते हैं। आज जब बच्चे हमारे शहर से पूरा घूम रहे तगड़े हो गए, हमें फक्र होता है कि हमारे बच्चे ठीक है। दुनिया के नजरिया को, दुनिया के नेगेटिव बातों को हटाए। जहां पर चंगाई है, जहां पर आपका काम बनता है, वो सबसे बेस्ट प्लेस आपका है। इतना तो एक अनपढ़ भी समझ जाता है, समझ रहे ना? हम बोलते लोग आए, रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदार आके ऐसे बोलेंगे, वो रिश्तेदार कहाँ थे? जब लड़कियां स्कूल में गए, सड़क पे गए, ज्योति गवाही देते ना, मार्केट के अंदर उसको गोदी में उठा के लेके जाया जाता है। तब वो आस पड़ोस वाले कहाँ थे? आए नहीं उठाने, आए नहीं 10,000 देने भाई इसको इलाज करो। जब हम मांगने जाते हैं ना, मुंह पिंगा इसका उसका होता था, नहीं है नहीं। लेकिन अब सुनो, उनको ध्यान मत करो, लोगों के बातों को चीरते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम अपनी जिंदगी जिएंगे, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। ऐसे नहीं बोला, बोला अपनी जिंदगी जिएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। सच्चाई अभी पता लगा, बोला सच्चाई अभी पता लगा, सच्चाई अभी पता लगा। आज से अपनी जिंदगी जिएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। जोर से बोलो। देखो दीदी खड़े हो गए, वो तुम्हारे पीछे वो आई हुई थी, उधर देखो, जो दीदी को जानते हो वो तुमसे ज्यादा थी। बोलो हम अपनी जिंदगी जिएंगे, हम अपनी जिंदगी और जिएंगे, अच्छी जिंदगी और जिएंगे। अच्छी जिंदगी जिएंगे। परिवार वाले भी साथ दो, बोलो हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीना है ना, लोग देखे, दुनिया की शर्मिंदगी को लेके छुपने छुपाने क्यों हम डरे? एक ही मौका मिला है, क्यों ना हम चैन से जिए, क्यों ना हम अच्छे से जिए। लड़कियों के लिए स्पेशल हार्ट मेरा है। मैं बहुत ज्यादा अपना दिल टूट जाता है जब मैं लड़कियों को ऐसे देखती हूँ। लड़के तो चलो ऐसे नहीं सोच रहे कि आपको नहीं प्यार करते, लेकिन स्पेशल मैं इनके लिए सोचती हूँ कि जवान बच्चे, मेरे भी बेटी, मेरे बच्चे कभी भी ये ना हो। मैं कई बार
जीवन जियो। Yes, amen. यहाँ पे लिखा है वो भीड़ को चीरते हुए गए। किसमें दम है? आज कितनों में दम है कि आप भीड़ को चीरते जा सकते हो? भीड़ को चीर के जाना यानी कि लोगों के नेगेटिव बातों को बोलो चल हट पड़े, मुझे आगे जाने दे, मुझे आगे जाने दे और मेरा मुकुट मुझे लेने दे। सुनो, ये जो बड़ी भीड़ थे, भीड़ के अंदर किसी का नाम नहीं आया। क्यों? भीड़ तो झुंड में चल रहे थे, इसी औरत की नाम अकेला मेंशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो भीड़ को चीरते हुए हटाते हुए गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला पॉइंट, भीड़ के अंदर रहो, फिर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ो। जीत हमारी है, बोलो जीत मेरी है, जीत मेरी है, जीत मेरी है, जीत मेरी है। राणा भगत सॉन्ग को गा रहे थे कि क्या था? अंदर आया, भले मेज बिछाया, बिल्कुल बिठा के फिर क्या क्या? सीना लगवाया, वो अंदर आया, तो मेज बिछाया, बिल्कुल बिठा के सीना लगवाया। सुनो, हमें वो बुलाता है, अंदर बुलाता है, हमें अपने पास बिठाता है, मेज लगाता है। जबूरा की पोथी में क्या लिखा है 23:4 में? वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। हमारे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु रह जाएंगे उधर के उधर, आपके लिए टेबल लगेगा अच्छे अच्छे आशीषों के साथ। वो आपको बिठाएगा, खुद खिलाएगा, गले लगाएगा, सब कुछ करेगा। वो ऐसा पिता है हमारा, शत्रुओं के सामने हमें जीत दिलाएगा। जितना भी किया करा जादू टोना यीशु के नाम से कैंसिल आपके ऊपर आमीन, यस आमीन। कौन क्या करवा रहा है कि बुलाओ उनको, क्या भाई करो, हमारे बराबर देखते हैं हमारे साथ कौन है और तुम कैसे हो। वो लाखों करोड़ों खर्चा करके आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यस आमीन। आपको खिला भी देंगे, पिला भी देंगे, सब कर लेंगे, आपके कपड़े काट लेंगे, बाल ले लेंगे, नाखून सब दे दो, खुद काट काट के दे दो, बोल ले जाओ, क्या करोगे करो। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना दिलेरी हमने हो जाना चाहिए। यस आमीन। हम इसीलिए नहीं डरते। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे कलेक्शन में, मैं यूं ही नहीं कमेंट करता। कुछ बीमारी आई, कोई परेशानी है, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करते ज्यादा, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, छोटा सा मैसेज डालते हैं या कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास पावर है, हम जानते हैं हमारे पास वो माइटी परमेश्वर है। कुछ जगह पर ऐसे होते नहीं, पास्टर को कॉल करो फिर जाके दुआ करो, नहीं, हमने आपको अथॉरिटी दे रखा है, हमने नहीं, पिता ने दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम यहाँ पे दुकान चलाते तो हमें डर होता, भाई हमारा दुकान का शटर ना गिरा के आप काम करो। हम ये दुकान नहीं चलाते, हम यहाँ पे परमेश्वर का राज्य चलाते हैं। आप लोग सभी साझीदारी सो, इसलिए आप लोग जैसे काम करोगे ना, मुझे मोटे पे मोटा साथ देके मुझे मजा आएगा कि मैं रिलैक्स हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दवाई सुन रहे कि तुम यीशु है, बहन बोलती है, और आप जब पहुँचते हो सारा रिपोर्ट नॉर्मल होता है प्रार्थना के द्वारा। नीलम सिस्टर की दवाई सुने थे, अपने आप को ऐसे बनाओ, अपने आप को ऐसे बनाओ। पास्टरों को पीछे रखो, पास्टर जी रिलैक्स करो, हम काम करके आते हैं, काम ऐसे करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो भीड़ को हटाते हुए, भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। क्या था, कौन बताएगा? भीड़ की आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ना है। वचन निकालो, वही मरकुस का 10। ये भी जाने वाली घटना आप जानते हो, जल्दी जल्दी स्पीड चलेंगे। 10 का 46 से आप देखेंगे एक व्यक्ति है, तिमाई का पुत्र बारतिमाई। तिमाई का पुत्र बारतिमाई एक अंधा और भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। फटाफट लिखो फिर मुझे देखो, फटाफट देखो जल्दी जल्दी। वो यरीहो में आए, कौन? यीशु मसीह। और जब जा रहे थे, भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई
कि चुप रह, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। देखो इधर सभी जने घर पे जाके पढ़ने ला लिख लो। यहाँ पर एक अंधा, चलो अंधा के ऊपर तरस आ जाता है ना। एक भिखारी को आप इज्जत देते हो, अपने करीब बिठाओगे भैया आप बैठ, अच्छे कपड़े पहन के गए होंगे मार्केट में, गोलगप्पे खा रहे हो, भिखारी आ जाएगा, दे दोगे? ले आप तो भी साथ खड़े होके खाओगे, दे भी दोगे तो दूर होके खा, कोई इज्जत नहीं रहता। आज मैं फाइनेंस के बारे में आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में क्यों समझाई पता है? देते हो आप साथ में बिठा के, हाँ घर में बिठा के खाना नहीं, साथ खाते हो बैठ के, हाँ वही बात बोलो कि साथ में बिठा के एक मेज पे या एक चीजों में रख के सब घर में बिठा के तो कोई दे दे। मेरी मम्मी भी बहुत इसमें दिल है कि कोई भी आए, कोई भी ये बहुत करते हैं मम्मी, हमने देखा है, उनसे सीखा है, वेरी गुड अगर आप सीखे हो। लेकिन मैं बोलूं वो भिखारी रेपुटेशन नहीं है, इज्जत नहीं है, वो अंधा है बेचारा, ना देख पा रहे, ऊपर से गरीब है। जो गरीब होते हैं उसको कोई पूछता है? जब आपके पास पैसे आ जाता है, ओ चलो इनको कॉल घुमाओ, नंबर ढूंढो या तो पहुंच जाओ। मैं सच बात बताऊं, जब एक कलेक्शन में आप लोग पहले आते हो ना, शुरुआती दिनों में आपके कोई रिश्तेदार को मैं आपके साथ नहीं देखती हूँ, आज तक देखी नहीं, कोई भी रिश्तेदार को देखी नहीं आज तक। पहले की बातें बोलूं, जब स्टार्टिंग किए होंगे तब आप अकेले आते हो, आप अकेले या तो परिवार अकेला, और तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पास्टर जी। तब वो पास्टर जी मैसेज कॉल सब कुछ, पास्टर जी सब कुछ हमारे पास। फिर 6 महीने बाद, साल बाद ठीक हो गया, सिचुएशन ठीक हो गया, थोड़े इनकम आए, थोड़े जॉब आए, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, आंट मिले, कितने चचेरे मचेरे कहाँ से, और पास्टर जी आज शादी है किसका? चाचा का और चाचा के बेटे का बर्थडे शादी है और आपने बुलाए हैं, जागो में जा रहे। जब तुम आए थे वो कहाँ गया था? वो चाचा का भतीजा कहाँ गया? जब आप आए होते हो, मर के आए होते हो, जब यहाँ पे आके हालात बदल जाता है तब सभी ढूंढते हैं। तब आपको ना उनको भी ढूंढवाना चाहिए कि मुझे साथ छोड़े हो ना, अभी मुझे ढूंढने इधर आओ, मैं किधर हूँ, मेरा सही घर कौन सा, मेरा सही माँ बाप कौन से है, मेरे परिवार कौन से, ये दिखाने के लिए इधर बुलाओ। आप जाके अपना उधारी, बस हम चले, पैसा नहीं, थोड़ा सा प्रार्थना कर रहा हूँ, पैसा अरेंज करके शादी में जा रहे। किसने बोला पैसा अरेंज करके उधारी पकड़ के शादी में जाने को, और वो भी संडे बंद करके? बहुत जन को देखी हूँ, बहुत पेन होता है जब पास्टर जी और मैं बात करते ना, हमें बहुत तकलीफ होता है। अब अच्छे मीटिंग छोड़ के आप रिश्तेदारी के घर जाना पसंद करते हैं, जो कि जब आप आए थे, जिस कंडीशन में आए थे तब कोई नहीं था, तब सभी साथ छोड़े, तब हमारे पास रो रहे थे कि सब छोड़ दिए, कोई पूछ नहीं रहे। तो जब ठीक हो जाते हैं, पास्टर जी आप बैठे रहो थोड़ा सा, आप मीटिंग लो ना, और भी तो लोग हैं, हम थोड़ा जाके आते हैं। नहीं, आज अगर वो भीड़ की बातें वो सुनता ना, वो अंधा, वो भिखारी, वो उधर बैठा रहता, लोग उसको क्या बोल रहे थे? चुप हो जा, पुकारना नहीं, बोलना नहीं, बिल्कुल बुलाना नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे, लेकिन उसने सुना नहीं, उसने नजरअंदाज किया, बोला तुम हटो रे, मुझे पुकारने दो, मैं देख तो नहीं पा रहा, मैं जा तो नहीं पा रहा, लेकिन आज मैं भीड़ के अंदर हूँ और मैं पुकार सकता हूँ। आज अगर चल नहीं पा रहे ना, आवाज को बुलंद करना सीख जाए। अगर सभी साथ छोड़ दिए ना, फिर आवाज को बुलंद करना सीख जाए। पुकारिए वो यीशु नासरी को, पुकारिए उस दाऊद के संतान को जो कार्य करेगा। वचन कहता है यिर्मयाह 29:12 में मेरे ख्याल से लिखा है, वो वर्ष पढ़ो, उधर क्या लिखा है? 29:12 फटाफट निकालो। आप पुकारोगे तो वो क्या करेगा? 29:12 यिर्मयाह 29:12 है नहीं वर्ष में,
जब तुसी मैनू पुकारोगे हाँ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ हाँ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ तुसी मैनू पुकारोगे और तुसी मैनू ਪੁਕਾਰੋਗੇ और क्या ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ और प्रार्थना करोगे फिर मैं सुनूंगा नहीं ऐसे लिखा है क्या लिखा है सुनूंगा तुसी मैनू जब पुकारोगे तब मैं सुनूंगा लिखा नहीं गया है तुम जाके राजगद्दी में बैंक में अकाउंट के साथ आगे पुकारोगे तब मैं सुनूंगा वो नहीं लिखा लिखा है तुम कहीं भी पड़े रहो किधर भी हो इज्जत हो मान हो चल पाओ ना देख पाओ बोल पाओ ना पाओ दिल से अगर पुकारोगे ना मैं उसी घड़ी सुनूंगा ਹਾਲੇਲੂਇਆ वो व्यक्ति अंधा था मेरे प्रियो वो जा नहीं पा रहा था वो जा नहीं पा रहा था वो देख नहीं पा रहा था यीशु कौन है लेकिन वो जब बैठा था ना वो बैठ के जो मांग रहा था ना वो बोला मैं देख तो नहीं पा रहा हूं मैं जा तो नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरे पास एक चीज अभी भी बाकी है वो मेरा आवाज है मैं आवाज को चिल्ला के पुकारूंगा और यहोवा मुझे चंगाई देगा आज वो अंधा व्यक्ति चिल्लाया और अपने मुंह से निकाला हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर आज क्या हम अपने घर पे बैठे जा नहीं पा रहे परेशान हैं क्या हम पुकार नहीं सकते पुकारना सीखिए रिजेक्ट भी हो गए चल नहीं पा रहे कर नहीं पा रहे चर्च जाने के लिए तेल नहीं है पैसा नहीं फिर जुबान तो है ना जुबान तो है ना लग रहा हो एक्सीडेंट हुए चोट पहुंचे जुबान तो है ना अभी भी एक चीज बाकी है तेरे पास मेरे प्रिय उस जुबान को खोल और पुकार हे दाऊद के संतान यीशु पुकारो उस परमेश्वर को जो कार्य करने वाला परमेश्वर है वो नजरअंदाज सबको करता रहा लेकिन वो अपने आवाज को बुलंद करता रहा क्योंकि उसको पता था अगर उस व्यक्ति को मैं पुकारूंगा वो मुझे मोड़ेगा नहीं वो मुझे मना नहीं करेगा वो मुझे देगा और सोचो वो अंधा गरीब धीरे पुकारा होगा धीरे धीरे पुकारा होगा दाऊद के संतान है दाऊद ऐसे बोला होगा लंगड़ा बैठा होगा कैसे वो लिखा है वो अपने लाठी वो अपने कटोरी सब कुछ छोड़ के भाग गया हालेलुया क्योंकि वो जानता था मैं जिसके पास जा रहा हूँ मुझे नहीं पता आप लोग अभिषेक फील कर रहे हो कि नहीं मेरे अंदर एक अभिषेक 100 वोल्ट का चल रहा है कि वो परमेश्वर किसी को तो हीलिंग देने जा रहा है वो परमेश्वर किसी को तो छू रहा है और उसके पसली में जान आ रहा है कोई तो आज यहाँ से इंस्टेंट हील होके जा रहे हैं जो पुकार रहे हैं आज आपके जीवन बदल रहा है आपके बुरे बुरे हालात बदल रहे हैं आपके स्टोन पथरी रसोई यीशु के नाम से इंस्टेंट गायब हो रहे हैं आपके ऑपरेशन सक्सेस हो रहे हैं आपके गांठ मेल्ट होके निकल रहे हैं आपके घुटने का दर्द गायब हो रहा है आपके परिवार में बच्चे चंगाई को ले रहे हैं सब कुछ चीजों को यहाँ पर से लेके जाए क्योंकि यहाँ पर वो अभिषेक कार्य कर रहा है यहाँ पर वो अभिषेक कार्य कर रहा है आज अगर आप बड़ी भीड़ के अंदर हो दूसरों को मत देखो कौन क्या बोल रहा है उसको मत देखो बस उसको पुकारो हे अब्बा हे पिता हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर जब आप पुकारते रहोगे वो आपकी बात को सुनेगा और कार्य को कर रहा है कर रहा है कर रहा है उस अभिषेक में भरते हुए जाए क्योंकि आवाज बुलंद करे हम अपनी आवाजों को दुनिया के लिए खोलते हैं हम अपनी आवाज को गाली गलौज के लिए लड़ाई के लिए यूज करते हैं हम अपनी जुबानों को लोगों के नेगेटिव पॉइंट को पकड़ने के लिए यूज करते हैं आज अपनी जुबान को मसा करिए यीशु के नाम से बोले अगर ये जुबान खुले ना जा तेरे लिए खुले किसी के बुराई के लिए ना खुले किसी को नेगेटिव बोलने के लिए ना खुले किसी को श्राप देने के लिए ना खुले आज मैं मेरे मुंह से तुझे पुकार रहा हूँ मुझे ब्लेस कर परमेश्वर यहाँ मौजूद है और जिसके लिए आप कुछ घोषणा करवाएंगे वो आपके लिए हो जाएगा जिसके लिए आप कुछ कह देंगे अपने साथ दूसरों का भी बदल देंगे दूसरों के जिंदगी भी आप बदल देंगे क्योंकि वो आप
परमेश्वर मुझे भर दे, परमेश्वर मुझे भर दे। थर्ड पॉइंट में इस अभिषेक के साथ और चलते हुए जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? भीड़ के ऊपर से होते हुए, चलते हुए आगे बढ़ना है। हम लूका 19 में देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो कि नाटा था, छोटा था और वो जक्कई था। वो कोई और नहीं, वो जक्कई था। हालेलुया, हालेलुया। लूका 19 चैप्टर में निकाले, फटाफट निकालेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। 19 का 1 में लिखा है, ये जिलिया में प्रवेश करने जा रहे थे यीशु। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला था। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटे कद का व्यक्ति लेकिन चाहत बहुत बड़ी है। हालेलुया। आज अपने कद, अपने फाइनेंस का कद, अपने बीमारी का कद, अपने बच्चों का कद मत देखिए। देखना है तो उस लक्ष्य की ओर देखिए, लक्ष्य की ओर दौड़ते रहिए, लक्ष्य को पाने के, हासिल करने के लिए दौड़ लीजिए। अगर वो नाटा व्यक्ति आज सोचता कि मैं भीड़ के अंदर कैसे जाऊं, कैसे देखूं, तो वो वहां पे उसको बैठना पड़ता, वहां पे उसको रुकना पड़ता क्योंकि लोग उसको दबा देते, लोग उसको पीछे कर देते। लेकिन उसने कहा, आज अगर मैंने अपने लक्ष्य को ठान लिया है तो मैं देख के ही रहूंगा, मैं देख के ही रहूंगा। भीड़ पीछे चल रहे, वो भीड़ के बीच में धीरे धीरे उस 12 साल की लहू बहने की बीमारी औरत की तरह धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा, वो जा नहीं पा रहा। वो भीड़ के अंदर वो पुकार रहा है, हे यीशु, यीशु, कोई सुन नहीं रहा क्योंकि यीशु दूर है। और वो क्या क्या बोला, भीड़ तू मुझे कब तक रोकेगा, भीड़ तू मुझे कब तक दबाएगा, भीड़ तू मुझे कब तक दबा के मिट्टी में मिलाएगा, तू पीछे रह, मैं दौड़ूं। और वो दौड़ गया, आगे वो चढ़ गया, वो चढ़ के गुल्लक के पेड़ में इंतजार कर रहा है। और यीशु उसी रास्ते में जाने वाले थे, उसके पास आके उसको पुकारे, है जक्कई उतर आ क्योंकि मुझे तेरे घर जाना है। आज जो भीड़ आपको दबा रहा है ना, भीड़ के अंदर अगर हो, अगर दबाया जा रहे हो तो क्या करना है? भीड़ को पीछे हटाओ और भीड़ से आगे दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ना यीशु किस रास्ते में गुजरेगा, यीशु कहाँ मिलेगा, क्या क्या करने से मिलेगा? भीड़ को छोड़ दो। मीटिंग टाइम अगर 10:30 है, कोई नहीं आया, भीड़ को छोड़ो, 10 बजे पहुंच जाओ और रुकने यहाँ पे देखो। भीड़ अगर आएगा 11 बजे, मीटिंग रखा गया, पहले 15 मिनट पहले आ जाओ और बैठो कि मुझे पता है पिता आप यहाँ पे मौजूद हो और मैं देखने आई हूँ, मैं देखने आया हूँ। और वो आपको अकेले में बुलाएगा कि आजा मेरी बेटी, आजा मेरा बेटा, आज आपको भीड़ को क्रॉस करके जाना है मेरे प्रियो। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहेंगे, इन तीनों घटनाओं पर देखें। 12 साल के लहू बहने वाली बीमार औरत अपना लक्ष्य चंगाई को लेके यीशु के पास गया और छू लिया। चंगाई पाया कि नहीं पाया? पाया, पाया कि नहीं पाया? पाया। आप लोग पाओगे कि नहीं पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बाप्तिस्मा अंधा, अंधा भिखारी था, स्टेटस नहीं था, रेपुटेशन नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे, चुप कराए थे, लेकिन उसने एक लक्ष्य रख लिया था कि मैं यीशु तक मेरा आवाज को पहुंचा के रहूंगा। मैं पहुंचू ना पहुंचू, आवाज जरूर पहुंचना चाहिए, आवाज जरूर पहुंचना चाहिए। और वो चिल्ला रहा था, कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पुकारता गया। डांट खाने के बाद भी चुप नहीं रहा, फिर पुकारता रहा और आवाज पहुंचा दिया अपने लक्ष्य तक। मिल गया। हालेलुया। आज नाटा व्यक्ति को, जक्कई को दबाते रहे, लोग पीछे छोड़ते रहे, हटाते रहे, ऐसे करते रहे, वो रुकता गया। वो लोगों से टैक्स लेता था, लोगों के नजर में गंदा थॉट्स था कि ये तो जबरदस्ती पैसा लेता है और लोग उसको हटा रहे थे। उसने क्या किया? हेलो भीड़, तुम लोग मुझे दबा तो रहे हो, लेकिन
लेकिन मैंने अपना लक्ष्य बना लिया, कुछ भी हो जाए यीशु को देखते ही रहना, देखते ही रहना। आखिरी तक दौड़ के भीड़ से आगे चला गया और जाके आगे रह गया। हालेलुया, हालेलुया। हर बार भीड़ के अंदर रहे वो काफी नहीं, कभी कभार भीड़ से आगे भी भागना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हालेलुया। अपने लक्ष्य को बनाए, आंखों को बंद करे और अपने लक्ष्य को पकड़े। और 3 पॉइंट में से आप कौन से पॉइंट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं इसको देखें। भीड़ के अंदर कमजोरियों के साथ जाके यीशु को छुएंगे, या भीड़ में रह के ऊंची आवाज को पहुंचाएंगे, या भीड़ के पीछे रख के आगे दौड़ के जाएंगे। आपका डिसीजन है गणेश जी। आप सभी जने उस अभिषेक में भरते हुए रहेंगे। हर एक कोई पुकारते रहेंगे, आज दौड़ के जाइए शरीर को लेके, या तो आवाज को पहुंचाए, या तो भीड़ को छोड़ के आगे दौड़िए और चढ़ जाए ऊंचे स्थान पर देखने के लिए। थोड़ा तो ऊंचा आपको जाना पड़ेगा। लोग जैसे चल रहे, विश्वासी भाई बहन जैसे चल रहे, उनसे आपको ऊंचा उठना पड़ेगा। यानी कि अपने सोच को ऊंचा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों भीड़ में जा रहे हो, क्यों भीड़ में जा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोल रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोल रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोल रहा। तू आजा घर लौट आ मेरे घर लौट तू आजा घर लौट आ मेरे घर लौट। सभी अपने बारे में सोचे। दुनिया की भीड़ में कौन से भीड़ में आप बैठे हो? दुनिया की नहीं, कलेशिया की। कुछ फल नहीं है वहां पे समय बिताने दुनिया में। कुछ भी ना फल जो बोल रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोल रहा। राजा घर लौट आ मेरे घर लौट तू आजा घर लौट आ मेरे घर लौट
हो रहा, मिलेगा कुछ भी न पर जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ, बाबे के घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, सभी लोग पसंद है, शुक्रिया। बाबे के घर
देने के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। आपको भी ये नशा छू रहा है और आप आपके परिवार बचाए जाए, आप आपके परिवार बचाए जाए। ऑनलाइन आप लोग कहीं से भी भाई बहन जुड़े, कहीं से भी हमारे का सिस्टर बिलारी से, गोपी ब्रदर मलेशिया से, अम्बाला से, सिस्टर रीना, सिस्टर साइना, जून से, ब्रदर प्रकाश, सिस्टर कांता, कनाडा और यूएसए से, जम्मू से, ओडिशा से, ब्रदर मुन्ना के दुबई से, जो लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, अगर कोई जुड़े मैं नहीं जान पाई, खुदावन सभी को छुए, सभी को छुए आपका पिता, और सभी को फिर से भीड़ से बाहर आके नया और अनोखा जीवन जीने के लिए प्रभु आप हिम्मत दे, दिलेरी दे। सारे वॉलंटियर, सारे वर्शिप टीम, अगर कोई कहां पर खोए हैं, पुकार दे खुदा, पुकार दे खुदा, इन सभी को फिर से लेके आए, सभी एक होके बढ़ जाए और बढ़ते जाए, बढ़ जाए और बढ़ते जाए, चंगाई को ले जाए, छुटकारा को ले जाए, जीवन बदल जाए और ये लोग आपके अभिषेक में बढ़ते जाए। आपने मेरा सुनिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कलेशिया आज अभिषेक को महसूस किए हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको छुआ है? क्या परमेश्वर आपके जीवन को बदला है? भीड़ के अंदर आना है, बैठना, आशीष को लेना है। हालेलुया। कोई बोलना चाहेगा मीटिंग के लिए कुछ? एक लाइन, दो लाइन, या तुमने नीचे चली बैठने के लिए? अगर किसी ने कुछ बोलना है आज की मीटिंग के लिए, एक दो करने को मौका दिया जाएगा। हालेलुया। मैं आज की मीटिंग के बारे में दसना चाहती हूँ। सचमुच आज का मीटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वैसे सी मैंने इन्होंने मतलब कि जिस टाइम पासी ना करते थे भिखारी की तरह मतलब कि करते थे मैनू रोड़ा पार करके जिदा मतलब बोलते पे सी बच्चों को ते मैंने एकदम मतलब टच किया उस वेले ना एकदम गारंटी है मेरे अंदर लगा कि इन्होंने बहुत भीड़ में गुम हो रही हैं ते वो बाहर आ ते मैं उस अभिषेक को फील किया और जब मैं इससे मैंने प्रार्थना की उदो भी मैं उस अभिषेक को फील किया। बहुत ही बढ़िया बेस्ट मीटिंग सी और मेरे लिए सी कभी ना कितने ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ और मैंने बहुत बढ़िया बच्चन लगा जो कितने बड़े बढ़िया दसे पाशी ने अन्य भिखारी बारे 12 साल की रोगन बारे और जो कई सीगा कितना हो भीड़ ਨੂੰ